हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। आज मैं आपको वर्कशीट नंबर 75 करवाने जा रहा हूँ। ये इंग्लिश की क्लास 10th की 28 जनवरी की रहेगी। ये एक लेटर की फॉर्म में आपसे वर्कशीट पूछी गई है, तो इसका आंसर भी हम करेंगे। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और देख लेते हैं वो क्या कह रहा है। देखिए, जो आपकी इंग्लिश की बुक है ना, फुटप्रिंट विदाउट फीट, उसमें आपने चैप्टर नंबर 9 पढ़ा होगा, भोली। तो उसी को रेफरेंस लेकर यहाँ पर लेटर की फॉर्म में आपसे पूछा गया है। ठीक है, ये प्लेसिंग एन ऑर्डर से रिलेटेड एक लेटर है। तो पहले क्वेश्चन पढ़ता हूँ, फिर आंसर करेंगे। सुलेखा हैज़ बिकम द प्रिंसिपल ऑफ निराली विलेज स्कूल। सुलेखा जो है वो प्रिंसिपल बन चुकी है निराली विलेज स्कूल की। द विलेज पंचायत हैज़ फाइनली डिक्रीड दैट। जो विलेज पंचायत है उन्होंने ये एक डिसीजन ले लिया है कि जो एम्प्टी पीस है ना लैंड का, बिसाइड द स्कूल, जो स्कूल के साथ में है, ये स्कूल है तो उसके साथ में जो खाली ज़मीन पड़ी हुई है, विल बी यूज एज इट्स प्ले ग्राउंड। तो स्कूल के प्ले ग्राउंड के रूप में वो यूज़ किया जा सकता है। अब आपका नाम है यू आर मिस कामिनी गुप्ता। ठीक है, या आप मिस्टर हैं तो कुछ और लिख लेंगे। द फिजिकल एजुकेशन टीचर हैं आप इन द स्कूल के अंदर। द प्रिंसिपल हैज़ आस्क्ड यू, प्रिंसिपल ने आपको बोला है, इनकी भोली या सुलेखा ने आपको बोला है, यू टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर नेसेसरी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट सच एज फुटबॉल्स, बास्केटबॉल्स, क्रिकेट सेट्स, बैडमिंटन रैकेट्स एंड हॉकी स्टिक्स एट्सेट्रा। मतलब आपको ऑर्डर करना है। ठीक है, ये सारा का सारा सामान आपको मंगाना है। अब आपको किससे मंगाना है, यहाँ पे लिखा है राइट अ लेटर टू मेसर्स दिल्ली स्पोर्ट्स दरियागंज प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर द सेम इन 125 to 150 वर्ड्स में आपको लिखना है। तो देखिए, सबसे पहले जिससे हमें मतलब जो लेटर लिख रहा है, ठीक है, उसका एड्रेस आ जाएगा। तो लेटर कौन लिख रहा है, स्कूल की तरफ से लिखा जा रहा है ना। ठीक है, निराली विलेज स्कूल, तो हमने यहाँ पर लिख दिया निराली विलेज स्कूल। और ये कहाँ पर है, वीर प्रदेश में है। ठीक है, ये लिख दिया। फिर एक लाइन छोड़ के आप डेट लिखेंगे, आज की डेट लिख देंगे। फिर सेल्स मैनेजर को लिखेंगे। सेल्स मैनेजर कौन है, तो जो भी सेल्स मैनेजर है, ठीक है, जैसे यह लिखे मैसेज दिल्ली स्पोर्ट्स, तो यहाँ पर लिख देंगे। अब इसका आंसर मैं आपको सीधा दिखाता हूँ, वही समझ लेंगे अच्छे से। तो देखिए, यहाँ पर हमने मैसेज दिल्ली स्पोर्ट्स लिख दिया, दरियागंज लिखा होता, दिल्ली लिखा। फिर हमें सब्जेक्ट लिखना है, सप्लाई ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट फॉर स्कूल। ठीक है, स्कूल के लिए हम क्या मंगवा रहे हैं, इक्विपमेंट्स मंगवा रहे हैं। वो कौन से, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स मंगवा रहे हैं। ठीक है, फिर आप सर या मैडम लिखेंगे। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, दिस इज़ विद रेफरेंस टू योर कोटेशन। आपने कोई मतलब जहाँ पे हमने ये मंगवा रहे हैं ना, जहाँ से, तो उन्होंने बहुत सी इंफॉर्मेशन वगैरह दी होंगी कि हमारा प्रोडक्ट इतने का ये है वो है, तो उसके हिसाब से उनकी जो कोटेशन थी ना, अवर स्कूल वांट्स टू प्लेस अ बल्क ऑर्डर। तो आप, हमारा जो स्कूल है आपसे बल्क ऑर्डर, बहुत बड़ी मात्रा में ऑर्डर कर रहा है, आपसे सामान मंगा रहा है, फॉर द सप्लाई ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। अब जैसे इसकी जगह कुछ और भी आते हैं ना, कुछ और, तो आपको बस ये थोड़ा सा चेंज करना है। ठीक है, एग्जाम में कोई और क्वेश्चन आता है तो द लिस्ट ऑफ पार्टिकल्स आर एस फॉलो। तो जो जो चीज़ मंगा रहे हैं वो आप लिख देंगे बॉक्स के अंदर। जैसे इसकी जगह कुछ और भी मंगवाएंगे ना, तो ये पैटर्न याद रख लो आप। तो नेम ऑफ द स्पोर्ट्स आइटम, क्वांटिटी, फुटबॉल्स कितनी है 6, बास्केटबॉल 6, क्वेश्चन में दे रखा था। क्रिकेट सेट्स 15, बैडमिंटन रैकेट्स कितने हैं 30, हॉकी 6 कितनी है 15, टेनिस रैकेट्स कितने हैं 20, टेनिस बॉल्स 40, और जो स्किपिंग रॉप्स है 25। कुछ और भी लिख सकते हैं आप। उसके बाद आप लिखेंगे द पेमेंट विल बी मेड बाय चेक। पेमेंट चेक से की जाएगी ऑन रिसीट ऑफ गुड्स। जब ये सारा सामान मिलेगा, गुड्स मतलब सामान, देखो गुड मतलब अच्छा होता है, जब इसका एस लगाते हैं तो इसका मतलब होता है सामान। ठीक है, जो सामान होता है। ओके, समझ में आ गई। उसके बाद काइंडली एंश्योर दैट ऑल द आइटम इन द ऑर्डर आर इन गुड कंडीशन। एक बात आप पक्का ध्यान रखना कि जो भी आप सामान भेजेंगे वो पूरा के पूरा गुड कंडीशन में होना चाहिए। एंड रीच अस बाय और 7 फरवरी 2022 तक आ जाना चाहिए। इफ़ आवर टर्म्स एंड कंडीशन आर एक्सेप्टेबल टू यू, अगर आपको हमारी टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्टेबल हैं तो प्लीज़ लेट अस नो द मोड ऑफ पेमेंट एज वेल। हमें मोड ऑफ पेमेंट का भी आप बता सकते हैं कि क्या है। तो उसके बाद लिख देंगे थैंक यू योर्स ट्रूली, यहाँ पर अपना नाम लिख देंगे, मतलब जो क्वेश्चन में दिया होगा वो।
फिर फिजिकल एजुकेशन टीचर ने लिखा है ना, तो लास्ट में ही लिख दिया। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से मैंने आपको ये पूरी की पूरी जो वर्कशीट है मैंने करवा दी है, और मुझे पूरी उम्मीद है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं ऐसे ही आपके लिए नई अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स।